हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीरेंद्र। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप लोग बढ़िया रहेंगे, मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जीएसटी का पूरा नॉलेज इन अ वेरी समराइज्ड वे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई करना चाहूँगा, ये वीडियो एक इनिशियल लेवल पे या फिर बिजनेसमैन या फिर कंसल्टेंट सबके लिए है। आपको जीएसटी का एक मतलब मैं पूरा एक कोर्स करवाऊंगा जिसमें आपको ईच एंड एवरी टर्म का इन अ वेरी समराइज्ड वे कि वेदर जीएसटी का आपको कंप्लायंस करना है या नहीं करना है, उसके लिए रहेगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से पहले वी हैव टू चेक आर वी कंप्लाइंग दीज 5 गेट्स और नॉट। सो मैं आपको गेट वाइज समझा रहा हूँ। यहाँ पे 5 गेट रहेंगे। अगर हम लोग इन 5 गेट में एंटर करते हैं एंड 5 टिल 5th गेट में सेटिस्फाई कर पाता हूँ इसको कि मतलब जीएसटी मुझे मतलब each and every gate comes satisfying, then only I have to take GST का registration and I have to comply with GST law. So first gate is whether whatever I am supplying, it is a goods or service. मेरे को चेक करना है कि whether जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो गुड्स है या सर्विस है, दोनों में से है या फिर कुछ भी नहीं है। बिकॉज बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो सप्लाई करते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि मेरा किस कैटेगरी में आएगा, वेदर गुड्स में आएगा वेदर सर्विस में आएगा। सो कभी कभी गुड्स और सर्विस दोनों नहीं होता है, उस केस में हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 5 गेट में से अगर मैं एक भी गेट मिस करता हूँ, उस केस में मेरे को आगे देखने की जरूरत नहीं है। आई हैव नो नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो द फर्स्ट गेट इज whether whatever I am supplying, is it a good or service? And second gate we are coming supply. जो मैं सर्विस गुड्स या सर्विस दे रहा हूँ वो मेरा सप्लाई की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। एज वी ऑल नो, जीएसटी इज ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा और उस स्टेट की गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट होगा। ठीक है। सो गेट नंबर 2 इज सप्लाई। सो वेदर मेरा सप्लाई की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सप्लाई नहीं बन रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, नो नीड टू पे जीएसटी। एंड द थर्ड गेट इज इफ इट इज अ सप्लाई, गुड्स सर्विस हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, पहले सप्लाई हो चुकी है, देन वी आर कमिंग फॉर वेदर इट इज इंट्रा स्टेट और वेदर इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। सो इंट्रा और इंटर आप जैसा कि जानते हैं या नहीं जानते तो सुन लीजिए। इंट्रा मीन्स इफ इट इज बिटवीन द स्टेट और in the same state or in the same union territory, in that case intrastate. Interstate means if it is between two states or two union territory or within two countries, और हम लोग बोल सकते हैं या फिर एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी के बीच में हो, उस केस में हम लोग इसको कहेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। इवन हम लोग जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं या फिर हम लोग जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, वेदर इट इज जीरो रेटेड, हाँ मतलब है जीरो रेट है इवन, बट फिर भी इसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। देन वी आर कमिंग, थर्ड गेट भी हमारा हो गया। अब एक टैक्सेबल पर्सन, उसका गुड्स भी है और सर्विस भी है एंड वो सप्लाई कैटेगरी में आ रहा है एंड वो इंटर या इंटरस्टेट है, वो हम डिफाइन कर लिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि जो सप्लाई कर रहा है वेदर इट पर्सन इज अ टैक्सेबल पर्सन और नॉट। अब टैक्सेबल पर्सन क्या है? टैक्सेबल पर्सन आई कैन जनरली मैं आपको बोल सकता हूँ जो रजिस्टर्ड पर्सन है सॉरी, और जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है, लाइक विच हु इज रजिस्टर्ड पर्सन और हु हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो मैं अगर बोलूँ आपको एक एग्रीकल्चरिस्ट हु इज एन इंडिविजुअल, ही हैज नो नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो एक टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा। ठीक है। सो ऐसे ही कुछ कैटेगरीज है जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो वो हम लोग समझेंगे इस फोर्थ गेट में, टैक्सेबल पर्सन में। एंड द फिफ्थ गेट एंड द लास्ट गेट, जहाँ पे हमको ये देखना है मैं चारों गेट मतलब कंप्लाई कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और 5वें गेट में आके द फिफ्थ गेट इज एग्जेम्पशन। अगर मेरा गुड्स या सर्विस टोटली एग्जेम्प्टेड है एंड आई एम लाइक 100% प्रोवाइडर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, मुझे कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो मैंने 5 गेट बताया आपको। फर्स्ट गेट वेदर इट्स अ गुड्स और सर्विस, देन सेकंड गेट सप्लाई, मतलब जो मैं गुड्स और सर्विस कर रहा हूँ प्रोवाइड, वो सप्लाई है कि नहीं है। द थर्ड गेट इज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, द फोर्थ गेट इज टैक्सेबल पर्सन एंड द फिफ्थ गेट इज एग्जेम्पशन। सो अगर इन पांचों में से अगर एक भी गेट में मिस करता हूँ या एक भी गेट को कंप्लाई नहीं करता हूँ, आई हैव नो नीड टू पे जीएसटी। ठीक है सर। तो ऐसे करके हम लोग हर एक मीनिंग समझेंगे, हर एक वर्ड का एंड टर्म का जो भी आपने अभी तक सुना है। सो ये एक बेसिक नॉलेज, बेसिक लेक्चर है, एकदम वेरी शॉर्ट समरी। इसी में हम लोग लाइक अप टू हमारा जो लेंथ रहेगा वीडियो का 7 to 10 मिनट्स, हम लोग ईच एंड एवरी डे लर्न करते रहेंगे। सो आई होप आप लोग साथ देंगे मेरा एंड
आप लोग भी सीखने में बहुत मतलब उत्साहित हैं इस चीज़ को, जीएसटी को, बिकॉज हम लोग जीएसटी पढ़ते तो हैं, हम लोग सुनते भी है, बहुत देखते भी है, बट कोई भी समराइज वे में नहीं होता। आई कैन से लाइक वेरी लेस टीचर्स और वेरी लेस मतलब कंसल्टेंट्स है जो उसको समराइज में बता पाते हैं। एंड टेक्निकल टर्म्स, एज आई एम परसुइंग सीए, आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट, एंड मीन्स वेरी सून आई विल बी अ सीए, हम लोग समझ सकते हैं, बट जो मतलब स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको कैसे समझना है इस चीज़ को। सो जिस वे में मैं कंसल्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, उसी वे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट, एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी के साथ प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर जो भी मैं इसी के बारे में हम लोग कल से, मतलब आज हमारा ये बेसिक है, कल से हम लोग ईच एंड एवरी टर्म, हर गेट को तोड़ तोड़ के, लाइक केस स्टडी बेस पे हम लोग समझेंगे उसको। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, सप्लाई क्या है, इंटरेस्टेड कब होता है, इंटरेस्टेड कब होता है, टैक्सेबल पर्सन कौन है, कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, कब नहीं लेना है, सब, और कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है बस, चलिए इसी के साथ विदा कहते हैं आपको, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।